आज बताएंगे दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसको पकड़ पाना बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जब आप इसको पकड़ पाते हैं। होता ये है कि बेलन वाला दाबा जो है कि जब कट जाता है उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं बीच में। तो ऐसा होता है कि बेलन कभी पलटता है एक राउंड, और एक राउंड पलटने के बाद हल्का सा ऐसे मूव हो जाता है। फिर दूसरी बार पलटता है, कहने का मतलब एक राउंड से थोड़ा सा ज़्यादा पलट जाता है। तो ऐसे में होता है कि आपका खेवा छोड़ने लगता है, काड़ी छूटने लगता है। तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन हम इसे पकड़ चुके हैं और बताने वाले हैं कि ये बनेगा कैसे। इसको बना करके और चला कर भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। हाँ, तो ये रहा दाबा। इसको हमने खोल करके बाहर निकाल लिया है। अब देखिए इसमें कमी क्या है। देख रहे हैं जहाँ चमक रहा है यहाँ पर गड्ढा हो गया है। चलते चलते बेलन जब घूमता है जहाँ पर, वहीं पर इसका दबाव बनता है और गड्ढा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों इस तरीके से आपको परेशानी आती है कि आप समझ नहीं पाएंगे आखिर क्या हो गया है। इसमें देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा है, ढंग से आपको पता चल रहा है देखने में कि गड्ढा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जब भी आपके मशीन पर ऐसा हो कि बेलन एक राउंड से कुछ ज़्यादा घूम जाए, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको ये वाला दाबा निकाल करके उसको नया लगवा देना है। बस लोहे की पट्टी ही तो है उसमें जुड़ी हुई 4 सूत वाली। ये देख रहे हैं ना, उंगलियां ऐसे जा रहे हैं जैसे जानबूझ करके इसमें गड्ढा किया गया हो। बिल्कुल साफ साफ मालूम पड़ रहा है। तो इसे हम कटवा करके बाहर निकाल देंगे और इसमें दूसरा वाला लोहा जुड़वा देंगे। फिर आपको सेट करेंगे और सेट करके चला करके दिखाना है हमें आपको। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। ये देखिए, ये जो लोहा का अलग से पार्ट इसमें लगा हुआ है ये हिल रहा है, ये भी ढीला हो गया है। तो हमें टोटली इसको निकाल देना है बाहर और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट उतने साइज का लोहा वाला ये जो है 4 सूता छड़ जो है कि फिर से जुड़वा देना है। अभी इसको हम काम करा कर देखिए वापस ले आ गए हैं। अच्छे से हमने इसको नया वाला पट्टी लगवा दिया लोहे का और वेल्डिंग ऊपर टाका मरवा दिया ताकि अच्छे से जाम हो जाए, हिलने डुलने ना पाए। हालांकि इसमें रिपीट लगा हुआ है पहले से, लेकिन हमने टाका इसलिए मरवा दिया ताकि काफ़ी ज़्यादा दिनों तक टिका रहे, हिलने डुलने ना पाए। यदि ढीले रहते हैं टाके, आपका रिपीट ढीला रहेगा तो भी दिक्कत करेगा। तो ये रहा अपना दाबा। ये इस दाबा का काम होता है बेलन को दबा करके रखना। यानी जब बेलन घूमता है तो उसको दबा करके रखता है और ज़रूरत से ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता है। हालांकि ये दाबा एक और तरीके का होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 सूता 4 पटा जो है कि छड़ी होती है लोहे की, वो लगी होती है। लेकिन ये बगली दाबा इसे कहते हैं। ये रहा इसका वार्सल भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, इसमें कचरा वचरा जम गया है। तो इसे बालू कागज़ से थोड़ा सा सफाई करके फिर मोबिल वाला ऑयल लगा करके आप इसे लगा दीजिए ताकि उसमें चिकनाई आए और काम अच्छे से करे, उसको उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से जो भी पार्ट लगावें साफ़ सुथरा खोल करके ही लगावें। ये चलते चलते ना इतना दिनों बाद खुलता है ना, तो इसमें जंग और तेल दोनों लग करके जाम हो जाता है। ये तो इतना जाम हो गया था कि मुझे निकालने से भी नहीं निकल रहा था। इसी जगह दाबे का जो है कि दबाव रहता है और इधर से दबा लगता है आपका। क्योंकि हमें निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसलिए ये कुत्ता वाला भी बोल्ट निकाल करके उसे जगह बनाना पड़ा हमें लगाने के लिए। तो इसे इस तरीके से ऐसे आप साइड से ऐसे लगा लेंगे। साइड में ही लगा रहता है, बाहर की तरफ ये। यदि आप में
केवल छड़ी वाला दबा है, चारपटा छड़ी वाला दबा है, तो भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप माल ना रखवाएं उस पर वेल्डिंग वाला, डायरेक्ट उतना कट करवा दीजिए और कट करवा करके उतने ही साइज का दूसरा छड़ उसमें जुड़वा दीजिए। नो टेंशन, बहुत अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम तो ऐसा ही करते हैं अपने। ये हमारा लगता है दूसरा नंबर वाला मशीन है जिस पे हम कटवा करके ऐसा लगवा रहे हैं नया। माल रखवाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है यार, फालतू का उसमें ज़्यादा पैसा भी लग जाता है और टाइम भी लगता है उसको रिफ्रेश करने में। सबसे अच्छा है कि नया लगवा लो कटवा के उतना। इसी तरीके से ये देखिए दवा लगेगा, इसका काम होता है इसको बेलन को दबा करके रखना, और ये एक स्प्रिंग के ज़रिए जो कि नीचे की ओर दबाव रहता है इसका। ये वार्सल ऐसे लगा दें इसका। यदि आप में वार्सल नहीं है तो बिना वार्सल के भी चला सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा वार्सल है जो एक बुश की तरह है, एक बुश की तरह काम करता है, ताकि आपके बोल्ट पे कोई दबाव ना पड़े। इस तरीके से इसे जब भी निकलवाएं तो अगर एक भी तरफ का दावा कटा हुआ है तो दूसरे तरफ का भी दावा ज़रूर कटा रहेगा, हल्का फुल्का, इतना श्योर है। तो बेहतर ये है कि अगर एक तरफ का दावा खोलें तो एक तरफ का छोड़े ना, दूसरे तरफ का भी उसी साथ में ले जाए, करवा ले उसका काम। नहीं तो कुछ दिनों के बाद फिर आपको परेशानी होगी और फिर दूसरा दावा कराना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। तो अच्छा यही है कि दोनों साइड का खोल करके आप बनवा ले तो बेहतर रहेगा, मेरे ख्याल से तो यही ठीक पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी भाई, काम तो ऐसे ही बंद रहना है, बाद में फिर काम बंद होगा वही। इस तरीके से अपना इसे उठा करके देख लें कि जाम तो नहीं चल रहा है। बोल्ट को उतना ही टाइट करें ताकि आराम से उठ बैठ सके, दवा आपका आराम से खेल सके। और इसमें ऑयल ज़रूर लगा लें भाई, काम अच्छा करना है तो ऑयल लगा के रखना है बराबर मशीन में, मशीन को सूखा नहीं छोड़ना है। हाँ, इतना ज़्यादा भी ऑयल नहीं देना है कि ड्रिप होने लगे, आपके कपड़े पर टपकने लगे नीचे, जिससे आपका कपड़ा ख़राब हो सके, ऐसा नहीं करना है। उतना ही ऑयल दे, 1 बूंद 2 बूंद बस बहुत है काफ़ी ऊपर के लिए। मैं तो नीचे भी सजेस्ट करता हूँ कि उतना ही ऑयल दे, ज़रूरत क्या है ज़्यादा ऑयल देने की, फालतू में नीचे ज़मीन पर गिर जाता है सब तेल। अभी ये अच्छे से हो गया, दूसरे तरफ का भी इसी तरीके से आपको लगाना है। ये रहा देखिए स्प्रिंग दबा वाला। हालांकि ये दूसरा स्प्रिंग मिल गया था हमें जब मशीन का पूरा पार्ट ख़रीद रहे थे 2x2 बनाने के लिए, तो उसी के साथ में मिला था। ये स्प्रिंग मुझे मालूम भी नहीं कहाँ लगेगा और हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लिए हैं। अब उतनी नॉलेज नहीं है ना भैया कि हम हर एक पार्ट का नाम जाने और हर एक पार्ट को जाने कहाँ पर लगाना है। जहाँ भी हमें ज़रूरत समझ में आता है उसको अब चिपका देते हैं। काम करना चाहिए, बस अपना काम चलना चाहिए, और उससे क्या मतलब, कौन कहाँ पे लगता है क्या नहीं, काम चल रहा है ना बस। दिखने में थोड़ी सी मोटी स्प्रिंग है लेकिन काम अच्छे से करता है बिल्कुल। उसको उतना ही टेंशन में रखते हैं जितना चाहिए दवा को हमारे। ये नहीं कि हार्ड स्प्रिंग है तो बहुत ज़्यादा टाइट कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। दबाव स्प्रिंग का उतना ही होना चाहिए जितना कि कुछ कटने पिटने का डर न हो, बिल्कुल सेफली आपका मशीन चलता रहे। ये भी सेट हो गया भैया, दावा भी लगा दिए इधर का, और ये बेलन पलटने वाला कुत्ता भी सेट हो गया है। अब उसी तरीके से दूसरे तरफ का भी हमें काम करके लेना है ताकि दिखने में लगे कि भाई काम अच्छा कर रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बेहतर है। आपकी जानकारी के लिए तो सब बनाता हूँ भाई। ये था दावा का थोड़ा सा बाहर से सपोर्ट था ताकि बाहर जाने न पाए, तो उसे
एक हथौड़ा की ज़रूरत थी बस। एक हथौड़ा लगाया बस, हाँ चिमुर गए, अंदर चल गए। बाहर ज़्यादा थे। जो भी दिखने में लगता है काम के थोड़ा सा आउट है, गड़बड़ है, इसे बना लेना चाहिए तुरंत। अगर नज़र पड़ जाए तो तुरंत बना लेना चाहिए, क्योंकि भाई पावर लूम मशीन ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो फिर दिक्कत है। ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, जितना मैं बता देता हूँ ध्यान में रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा मेरी बातों का। भाई काम अगर नंबर 1 का करना है तो हर एक पॉइंट को, जितना भी पॉइंट बताता हूँ उसको ध्यान में रखा करिए। इतना कोई अच्छे ढंग से शायद ही बताता होगा। वैसे तो मिस्त्री बहुत हैं, बहुत ही मैकेनिक हैं मशीन के, लेकिन आपको कोई इस तरीके से इतना डिटेल में बता दे मुझे तो नहीं लगता है। जहाँ भी सूखा रहे, मशीन में दिखे कि हिलने डुलने वाला पार्ट है, वहाँ पर आप ऑयल ज़रूर डालें। अब जो पार्ट हिलते डुलते नहीं है वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है ऑयलिंग करने का। और जहाँ भी हिले डुले वाले पार्ट होते हैं, मूवमेंट करने वाले पार्ट हैं, वहाँ पे ऑयल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलने फिरने वाले होते हैं, चलते चलते कटने लगते हैं, ऑयल जब डल जाता है ना तो वहाँ पर क्या है कर लुब्रिकेट होने लगता है पार्ट, चिकनाई हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर घिसावट कम होती है। अब देखिए दूसरे तरफ का भी ये फिटिंग हो गया है, ये रहा अच्छे से भाई मशीन फिट हो गया है। और फिट करने के बाद अच्छे से चेक कर लेना है कोई पार्ट छूटा तो नहीं, कुछ हम भूल तो नहीं गए। भूल चूक हो जाती है अक्सर। अक्सर आप रिंच वगैरह आपके जो है इंस्ट्रूमेंट आप जगाट के ऊपर ही लग कर के भूल जाते हैं, तो उसका भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं कोई चीज़ हम भूलवश ऊपर तो रख नहीं दिए हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे और मशीन चालू करेंगे तो उसमें फंस करके और भी नुकसान हो जाएगा। तीलियाँ मुड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। तो सारा पार्ट फिट करने के बाद चेकिंग ज़रूर कर लेना है आपको। बिना चेक किए आपको मशीन नहीं स्टार्ट करना है, इतना ध्यान रखें। अब देखिए दाबा सेट करने के बाद भाई देखिए मशीन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल ओके एकदम। जितना बेलन पलटना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं पलट रहा है, देख रहे हैं ना ये डिजाइन भाई एकदम नंबर 1 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो रहा था ये कि जो है कि जरी वाला धागा ऊपर ऊपर ही चला जा रहा है, मतलब कि डिजाइन छोड़ दे रहा था। तो अब भाई मामला एकदम सेट है।